सोमनाथपुर नाम के एक छोटे से गांव में शोभा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वो अनाथ थी। वो सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वो घर घर घूमकर लोगों से भीख मांगती थी, पर कोई भी उसे दान में कुछ नहीं देता था। बेचारी शोभा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और कूड़े में मिला हुआ ही कुछ खाना खा लिया करती थी और सड़क के किसी किनारे ही आराम कर लिया करती थी। हर रोज की तरह शोभा सड़क के किनारे सो रही थी। तभी वहाँ से एक कार गुजरी जिसने कीचड़ शोभा पर उछाल दिया। वो नींद से जागी। भला क्यों सभी लोग मुझे इतनी नीची नजर से देखते हैं? मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए मुझे लगा सबको मुझ पर दया आएगी। लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे मेरे माँ बाबूजी मुझसे कहा करते थे। सब झूठ है। वो कहते थे कि जो दूसरों का भला करते हैं उनके साथ भला ही होता है। किसी न किसी रूप में ऊपर वाला हमारा भला करता है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो पैसे खुद मैंने बचा कर रखे थे, उन पैसों को मैंने ही कईयों को दान कर दिया। यूँ सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी कि तभी शोभा को एक किस्सा याद आया। जब शोभा के पास पैसे हुआ करते थे, तब वो अपने पैसे एक बूढ़ी औरत को दे दिया करती थी। तुम्हारा बहुत भला हो बेटा, तुम सदा सुखी रहो। भगवान हमेशा तुम्हारी सहायता करे, वो तुम्हें सदा खुश रखेगा। यूँ वो बूढ़ी औरत कहा करती। शोभा को जब भी समय मिलता वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती और उससे ढेरों बातें करती और उसके पास जो भी होता वो उसे दे दिया करती थी। ये सारी बातें शोभा को अचानक याद आई, इसीलिए शोभा तुरंत उस औरत से मिलने के लिए उसे ढूंढने निकली। पर कुछ दूर जाकर उसने देखा कि लोगों की भीड़ लगी है और वो किसी के शव को ठिकाने लगा रहे हैं। दादी माँ, तुम, इसका मतलब तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब तो मेरा कोई नहीं बचा, मैं अकेली हो गई हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो खड़ी खड़ी रोए जा रही थी। फिर सभी लोगों के साथ शोभा भी स्मशान घाट तक चली गई। उसका अंतिम संस्कार कर सभी लोग वापस लौट रहे थे, पर शोभा वहीं रही। उसे बहुत भूख लग रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। यूं ही रोते रोते वो वहीं पर सो गई। तभी अचानक उसे घंटे की आवाज सुनाई दी। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न ले लो पॉपकॉर्न, किसी को पॉपकॉर्न चाहिए? यूं कोई आवाज लगा रहा था। शोभा ने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ पर एक चुड़ैल थी। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न ले लो पॉपकॉर्न। यूं जोर जोर से आवाज लगा रही थी। शोभा उसे देख बहुत डरने लगी। वो घबराई सी खड़ी थी कि इतने में चुड़ैल उसके सामने आ गई। बेटा, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, पॉपकॉर्न खा लो। चुड़ैल ने जैसे ही ये कहा, शोभा उसे देख बहुत ज्यादा घबरा गई। मुझे नहीं चाहिए, आप एक चुड़ैल हो ना, जाओ यहाँ से। चुड़ैल ये सुन जोर से हंसने लगी। डर क्यों रही हो बच्चा? डरो मत, मैं चुड़ैल ही तो हूँ, कोई इंसान थोड़ी ना हूँ। चुड़ैल की ये बात सुन शोभा ने चौंक कर पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या इंसान किसी भूत प्रेत से भी भयानक होते हैं? आप भी तो कभी इंसान ही थे ना, वो तो आपकी अधूरी इच्छाएं रह गई, इसीलिए आप वापस भूत बनकर आई है ना? सच कहा तुमने, लेकिन मैं मरी नहीं, मुझे मार दिया गया मुझे धोखे से मार दिया गया। जोर जोर से चिल्लाकर रो कर कहने लगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बताओ ना। ओ, तुम चिंता मत करो, मैंने उन दोनों को मार डाला है, यही उन्हें गाड़ दिया है मैंने। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं मरकर भूत जरूर बन गई, पर मेरा बदला पूरा कर। मैं अब बहुत खुश हूँ। पर ऐसा क्यों? क्या मतलब ऐसा क्यों? मैं एक छोटी मोटी व्यापारी थी। मैं एक होटल के पास अपना पॉपकॉर्न का ठेला लगाया करती थी। वो होटल बहुत ही फेमस था। शंकर और शांति नाम के पति पत्नी उसे चलाया करते थे। उनके होटल के बगल में ही मेरा घर था। मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था और वो वही समय था जब उनका होटल भी बहुत अच्छे से चलने लगा था। एक दिन उसने आकर मुझसे पूछा कि क्या मैं अपना घर उन्हें दे दूं ताकि वो अपना होटल और भी बढ़ा सके। कहा कि आपके लिए तो छोटा सा घर होगा, पर हमारा उससे बहुत फायदा हो जाएगा। मैं अपने बात पर अड़ी रही कि मुझे वो घर नहीं बेचना।
वैसे भी मैं और मेरी माँ उस घर में रहती हैं। हमारे लिए उस घर को बेचना मुश्किल है। फिर भी उसने कहा कि एक बार मैं उनकी बात सुन लूं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। फिर से कहा कि वो अपने होटल को बहुत फेमस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बदले में मुंह मांगी रकम देंगे, मैं उन्हें अपना घर दे दूं। फिर भी जब मैं नहीं मानी तो वो गुस्सा करने लगा। उस दिन तो वो मुझे धमका कर चला गया, पर उस दिन से हर रोज आकर मुझसे वही बात किया करता। पर फिर भी जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने गुंडे भिजवाकर बेरहमी से मुझे मौत के घाट उतारा। मेरी बेटी से झूठ कहकर कि मैंने घर उनके नाम कर दिया है, मेरी बेटी को भी घर से निकाल दिया। मैंने उन्हें छोड़ा नहीं। वे दोनों एक दिन कार में कहीं जा रहे थे तो मैंने उन्हें मार डाला। ये कहकर चुड़ैल जोर से हंसने लगी। अरे तुम क्यों रो रही हो? वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे माता पिता को मार डाला। अब मैं अकेली हो गई हूँ, पर मुझे आज सच पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। मैं जानती हूँ बेटा, आज सुबह तुम जिस मृतदेह के साथ यहाँ पर आई थी वो कोई और नहीं, मेरी माँ है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए जरूर कहा, पर उनके कुकर्मों के बारे में कभी नहीं बताया। तुम बहुत नेक लड़की हो, तुमने मेरी माँ की सदा मदद की है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ मैंने बुरा किया है, जाने अनजाने मुझसे पाप हो भी गया होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानती थी एक न एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी, इसीलिए तुम्हारी राह देख रही थी और तुम आज आ ही गई। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर भी बनाऊंगी जहाँ तुम खुशहाली से रह सकती हो, इस मनुष्यों के बस्ती से दूर। मैं जरूर आपके साथ ही रहूंगी। बहुत बढ़िया। फिर चुड़ैल ने शोभा के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनवा दिया। दिन के समय चुड़ैल साधारण मनुष्य के रूप में आ जाती और पॉपकॉर्न बेचती। उन पैसों से वो शोभा को पढ़ा रही थी। इस तरह वे दोनों एक साथ खुश रहने लगी थी। गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि स्मशान घाट के आसपास ये लड़की रहती कहाँ है। गांव वाले कुछ देर इस विषय पर बात करते और फिर अपने कामों में व्यस्त होकर भूल जाया करते, क्योंकि चुड़ैल ने ही कुछ ऐसा किया था कि सभी उस विषय को भूल जाते थे। यूं ही समय बीतने लगा। शोभा बड़ी हो गई। शोभा की शादी की उम्र हो रही थी। चुड़ैल ने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा और उसकी शादी भी करा दी। उसके पति का नाम वर्मा था। शोभा ने अपनी आप बीती वर्मा को बता दी थी। उसकी बात जानकर, क्या कहा? क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोई चुड़ैल है जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया और आज तुम्हारी शादी भी कराई। मुझे सुनकर तो इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। यूं वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। चुड़ैल अपने असली रूप में उन दोनों के सामने आई। बेटा, इसने जो भी कहा सब सच है। अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया होगा। भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। का ख्याल रखोगे? हाँ, मैं शोभा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जैसे ही वर्मा ने ये वादा किया, चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। वर्मा को ये देख अच्छा लगा, पर शोभा इस बात से थोड़ी उदास हो गई। इसका मतलब माँ अब तक मेरे लिए जिंदा थी। मुझे वो खुश देखना चाहती थी, पर मुझे इस बात की खुशी है माँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल गई और अब तुम भगवान में विलीन हो गई हो। पर माँ, ना जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शोभा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। आज के बाद मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वर्मा ने प्यार जताते हुए उसे हिम्मत दी। शोभा ने अपने आंसू पोंछे और हल्के से मुस्काई। फिर शोभा और वर्मा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।